आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। कल जो हमने चीज़ें देखी थी, हमने कुछ 3 पॉइंट्स देखे थे जो सोशल मीडिया के थे, जो हर एक जो मार्केटर होता है, ठीक है, उसको पता होने चाहिए वो पॉइंट्स। जो कि ये पॉइंट्स थे जो हमने कल देखे थे, जो कि 3 गोल्डन रूल्स थे। पहला था पीपल सर्च ऑन सोशल ऐप्स नाउ, जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे अब ज़्यादातर सर्च करते हैं। उसके बाद था दूसरा, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अलग अलग कंटेंट बनाने से बेटर है एक कंटेंट बनाओ, उसी को बीच से कट कर दो, अलग अलग पार्ट बना दो, ठीक है। और तीसरा, जो कंटेंट है उसको ह्यूमन रखो। एआई से जनरेट कराने के बाद ऐसा नहीं एज इट इज़ उसको कॉपी किया और पेस्ट करके पोस्ट कर दिया, ये नहीं करना, ठीक है। तो ये 3 गोल्डन रूल हैं जो एक मार्केटर को पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आज का जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें हम इन तीनों चीज़ों को, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक को देखेंगे कोई पेज है उसको ग्रो कैसे करना है, ठीक है। इंस्टा पे कोई पेज बना है, बिजनेस अकाउंट है कोई भी है, उसको कैसे ग्रो करना है। और यूट्यूब पे अगर कोई आपने चैनल बनाया है, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे रील्स हो या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो, इन सबको ग्रो करना कैसे है, तो हम ये देखेंगे। तो इससे पहले देखो, आप लोग अब तक ये सारी चीज़ें देख चुके हो। तो आज जो है हम देखेंगे पूरा ही सोशल मीडिया। अब देखो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या, हम देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, बिजनेसेस जो हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ क्यों करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग क्या होती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या है, यूट्यूब मार्केटिंग क्या है, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड मार्केटिंग ये क्या चीज़ होती है। हम देखेंगे कंटेंट के टाइप्स, देखेंगे कि कंटेंट कितने टाइप्स के होते हैं। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब ऐसे एक रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जिनको फॉलो करके हमारे कंटेंट को, मार्केटिंग को एकदम ऑप्टिमाइज़ कर ले जाएंगे कैंपेन्स को। और हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं जब एक कोई न्यू पर्सन जब सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट किसी कंपनी के लिए करता है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलतियां दोहराता ही है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम वो गलतियां ना करें, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। देखो, हम स्टार्ट करेंगे वैसे यहाँ से। देखो पहली चीज़ है, व्हाट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया है क्या? अब सबको पता है कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया रिफर्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल कैन कनेक्ट विद अदर्स, जहाँ लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, होते हैं, ठीक है। जहाँ फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोई अपडेट्स वगैरह आते हैं उनको देखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है, नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं, नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। और फेमस ब्रांड्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं या उनके क्रिएटर्स हैं, फेवरेट फेवरेट ब्रांड्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको फॉलो करते हैं, क्यों? ताकि उन चीज़ों से अपडेट रहें। सोशल मीडिया बस यही है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म को अलग रख दो और इसको अलग ले लो, इस पे जितने लोग हैं सिर्फ यूट्यूब पे, इन दोनों कंबाइन करके इस पे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है आफ्टर गूगल। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे यूज़र ज़्यादा है, यहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है, ठीक। अब ऐसा है कि मिलियंस ऑफ पीपल इन प्लेटफॉर्म्स को रोज़ यूज़ करते हैं। रोज़ का मतलब रोज़ यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि हफ्ते में या 15 दिन में, ऐसा नहीं, रोज़ यूज़ करते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप उन मिलियंस ऑफ पीपल में सिर्फ 1% भी अगर लोगों को टारगेट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपने कंटेंट पे, तो आपका फेसबुक पेज ग्रो हो जाएगा, इंस्टाग्राम पेज वो ग्रो हो जाएगा, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हमें, देखिए, हमें दूसरे से compete करना है, याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे हम दूसरे से compete करते हैं। compete का मतलब ये है कि हम उनको नीचे नहीं गिराएंगे, हम खुद ऊपर बढ़ेंगे। हम कुछ ऐसी डिफरेंट अप्रोच लेके आएंगे कि हम उनसे हट के काम करें और उनसे बेहतर हमारे पास ऑडियंस मिल जाए। अब लोग क्या कहते हैं कि हम उनको पहले नीचे गिराएंगे तब ऊपर उठेंगे। आप गलत जगह मेहनत कर रहे हो फिर। यूट्यूब पे लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि इस चीज़ के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुआ है, अब मैं वीडियो बना दूंगा तो क्यों ही कोई देखेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, देखो कंटेंट तो ऑलरेडी बन चुके हैं बहुत टॉपिक्स पे। आप ये नहीं कह सकते हो
कि इस पे तो ऑलरेडी बन गया, मैं बनाऊंगा तो कौन ही देखेगा। देखो, सबका बताने का तरीका अलग होता है, ठीक है, सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। अब ऑडियंस है, उनको अपने जो फेवरेट क्रिएटर्स हैं, चाहे यूट्यूब पे हैं, चाहे इंस्टा पे हैं, या फेसबुक पे हैं, उनको अगर कोई क्रिएटर पसंद आ जाता है, उनको अपने क्रिएटर का बताने का तरीका पसंद आ जाता है, तो वो दूसरे क्रिएटर्स को नहीं देखते हैं, वो अपने फेवरेट क्रिएटर की वीडियोस देखते हैं। अब क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो रोज़ देख रहे हैं, तो उसमें से हम नहीं, ये नहीं कह रहे, हमें मिलियंस ऑफ पीपल ही चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने अकाउंट पे। हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा 1% के आसपास, बस बहुत ज़्यादा 1% या उससे भी कम। और जहाँ उतने लोग मिल गए, बस वही लोग हैं जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस और पर्सनल ब्रांड यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये सबको पता है सोशल मीडिया क्या है, एक प्रोसेस है किसी चीज़ की, अपने किसी बिजनेस को प्रमोट करने की, किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को और पर्सनल ब्रांड को, सोशल मीडिया के जरिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कौन कौन से, आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक। और इसको और इजी वर्ड्स में देखा जाए तो बिजनेसेस यूज सोशल मीडिया टू रीच पीपल, बिल्ड रिलेशनशिप्स, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड जनरेट लीड्स और सेल्स। सोशल मीडिया पे यही चलता है, लोग जो पोस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, किसी बिजनेस ने कोई पोस्ट किया, लोग उस पोस्ट पर कमेंट करते हैं, पूछते हैं ना कि व्हाट्स द प्राइस, प्राइस प्लीज़, इस तरीके से चीज़ें भी कमेंट करते हैं। और जो बिजनेस है उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इसी चीज़ से लीड जनरेट होती है और सेल जनरेट हो जाती है। अब सोशल मीडिया पे क्या है, अगर कोई किसी बिजनेस के पेज पे कमेंट कर रहा है, अगर बिजनेस रिप्लाई दे रहा है, तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ब्रांड की अवेयरनेस होती है कि ये जो ब्रांड है ये एक्टिव है। और यही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो देखते हैं ये लोग कितने एक्टिव हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं, देखो, सपोज यू ओन अ बेकरी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कस्टमर्स टू विजिट योर शॉप, यू अपलोड फोटोज ऑफ केक्स ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, आप फोटोज़ वगैरह क्लिक किया आपने केक्स की, आप उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, आप कस्टमर की रिव्यूज़ हैं उसको फेसबुक पे शेयर करते हो, ठीक है। और केक जो आप जैसे बना रहे हो तो उसकी वीडियोस बना रहे हो, जो केक मेकिंग की वीडियोस हैं उसको आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, ठीक। अब इससे क्या होगा, पीपल डिस्कवर बेकरी होना है, प्लेस ऑर्डर्स। और यही एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इंस्टा के लिए आपने फोटोज़ का यूज़ किया, ठीक है, फेसबुक के लिए कस्टमर रिव्यूज़ का, और यूट्यूब के लिए केक मेकिंग वीडियोज़ का। और देखते हैं वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों? देखो, businesses use social media because it helps them to reach millions of people, to build brand awareness, to increase website traffic, to generate leads, to increase sales, build customer relationships, receive customer feedback and create a loyal community। ठीक है, क्योंकि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो रोज़ इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहते हैं, जो यूज़र्स हैं, इंस्टाग्राम पे नॉर्मल कंटेंट ब्राउज कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ठीक। फिर है ऑर्गेनिक मार्केटिंग वर्सेस पेड मार्केटिंग। देखो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग मीन्स पोस्टिंग कंटेंट विदाउट पेइंग फॉर एडवर्टीजमेंट्स। जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, इस पर जब आप कंटेंट खुद बना के जब पोस्ट करते हो, क्योंकि आप पैसे तो पे कर नहीं रहे हो किसी को, आप नॉर्मली कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, और यही एक ऑर्गेनिक, और इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसमें आप पे नहीं करते हो, आप सिर्फ इंतजार करते हो कि आपका जो कंटेंट है वो ओवर टाइम ग्रो हो, नेचुरली ग्रो हो। इसी को ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं। जैसे फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे आप रील्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो आप व्यूज़ का इंतज़ार करते हैं, आप ये नहीं कहते हैं मैं ऐड लगा दूंगा, आप वेट करते हैं, ठीक है। फिर यूट्यूब वीडियोस, स्टोरीज, फोटोज़,
ये सब जब आप अपलोड करते हो प्लेटफॉर्म्स पे तो आप वेट करते हो कि लोग नेचुरली ही इन सब से एंगेज्ड हो, rather than using ads। अब एड्स का क्या है, वो एक अलग चीज़ है। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब ऐसे ही समझो कि आप जब अपलोड करके बस छोड़ देते हो, आप ऑप्टिमाइज करते हो सोशल मीडिया की पोस्ट को, ऐसे ऑप्टिमाइज करते हो ताकि वो एक एग्जैक्ट उसी ऑडियंस के पास पहुंचे जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जिसके लिए आपने वो कंटेंट बनाया है। ठीक। और वो ओवर टाइम अपने आप ही अकाउंट ग्रो होगा, वो पोस्ट अपने आप ग्रो होगी। ठीक। उसके एडवांटेज देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग टोटली फ्री है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि कंटेंट बना के आपको पोस्ट ही करना है। अब क्योंकि आप एजुकेट करोगे लोगों को, चीज़ों के बारे में बताओगे, नई नई चीज़ें अपने बिजनेस के बारे में, तो इससे क्या होता है, जो ब्रांड का जो एक ट्रस्ट होता है वो बिल्डअप होता चला जाता है। लोग कहते हैं कि ये जो ब्रांड है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। ठीक। तीसरा, इसके जो ग्रोथ है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, वो ये है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है। आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा है, 3 दिन बाद भी चल रहा है, 1 महीने बाद भी चल रहा है, 6 महीने बाद भी चल रहा है। मतलब ये रिजल्ट देता रहेगा। ऑर्गेनिक मार्केटिंग इसीलिए बेस्ट होती है। टाइम लगता है इसको, लेकिन एक बार जैसे ही ये लाइन पे आ गया, फिर होना शुरू हो गया, एल्गोरिदम ने पकड़ लिया उस कंटेंट को, वो आपको व्यूज़, सेल्स, लीड्स जनरेट करके देता रहेगा। ठीक। अब इसके डिसएडवांटेजेस बस देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको डिसएडवांटेज तो नहीं, बस इसको समझो। जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है ये थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक का मतलब ये अपने टाइम टेकिंग ऑर्गेनिक वे में ग्रो होना होगा वो। हम उसको टाइम देंगे कि अपने हिसाब से वो ग्रो हो, जब एल्गोरिदम पकड़ेगा, 1 दिन में, 3 दिन में, 15 दिन में, जब भी एल्गोरिदम का उस कंटेंट तक पकड़ पाएगा एल्गोरिदम उस कंटेंट को, तब जाके वो ग्रो होगा। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जहाँ एक बार भी एल्गोरिदम ने उस कंटेंट को पकड़ लिया, वो समझ गई कंटेंट किसके लिए है, किस टाइप के टारगेट ऑडियंस होंगे इस कंटेंट के लिए। अगर उसने एक बार उसको पकड़ के वहाँ डिलीवर करना शुरू कर दिया उन लोगों को, तो वो जो कंटेंट है वो एवरग्रीन कंटेंट हो जाएगा। फिर एवरग्रीन का मतलब है वो व्यूज़ आपको ला के देता रहेगा, कम होंगे ज़्यादा होंगे, लेकिन व्यूज़ ला के देता रहेगा। ठीक। और दूसरा, रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। आप गैप नहीं कर सकते ऑर्गेनिक मार्केटिंग। आप किसी बिजनेस के लिए मार्केटिंग करोगे तो आपको ध्यान रखना, सोशल मीडिया पे आपको रोज़ का रोज़ कंटेंट अपलोड करना है। आप गैप नहीं ले सकते हो। अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ज़रिए ही आपका बेसिक आपकी स्ट्रैटेजी है, आपका यही एक प्लान है कि आप जो भी सेल्स लाओगे वो ऑर्गेनिक के थ्रू लाओगे, तो आप याद रखना कभी भी आपको गैप नहीं करना है। कभी भी 3-4 घंटे ज़्यादा गैप नहीं देना है। मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर है पेड मार्केटिंग। अब पेड जो है वो ऑर्गेनिक का जस्ट अपोजिट है। अब जैसे ऑर्गेनिक में क्या था, हम कंटेंट पोस्ट कर देते हैं बस, बिना किसी को पे किए हुए। अब जो पेड मार्केटिंग, वो वर्ड ही डिफाइन कर रहा है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग मीन्स पेइंग द प्लेटफॉर्म्स टू शो योर कंटेंट टू मोर पीपल। पेड मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो प्लेटफॉर्म है हम उनको पे करते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स को पे करते हैं कि हमारा कंटेंट लोगों तक पहुंचाओ। अब आपको पता लग रहा होगा, कहीं ना कहीं आप समझ रहे होगे ऑर्गेनिक मार्केटिंग ही कहीं ना कहीं इनबाउंड मार्केटिंग है, क्योंकि हम अपना जो कंटेंट है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तब वो, लेकिन हम किसी से कह नहीं रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। लोग उस कंटेंट को देखेंगे, कंज्यूम करेंगे, तब जाके हमसे कांटेक्ट करेंगे उस कंटेंट की हेल्प से। और पेड मार्केटिंग, हम प्लेटफॉर्म को पे कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, हमारा कंटेंट दूसरों को दिखाने के लिए कि उनको दिखाओ जाके। ठीक। जैसे फेसबुक के एड्स होते हैं, आपने देखे होंगे, इंस्टा पे एड्स आते होंगे, यूट्यूब पे एड्स आते होंगे। जो आप यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने एड्स देखे होंगे, जब भी आप ऐप ओपन करते होगे, वीडियोस देखते होगे, तो बीच में एड्स आ जाते हैं। वो बिजनेसेस पे करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के अपना ऐड दिखाने के लिए। अब पेड मार्केटिंग के जो एडवांटेजेस है वो पहला है, देखो जो रीच होती है वो फास्ट होती है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स को, तो रीच नॉर्मल सी बात है हमारी तेज़ होगी बहुत।
लेकिन ये रीच तभी तक रहेगी जब तक हम पे कर रहे हैं। जैसे ही हमने पे करना ख़त्म किया, हमारी रीच ख़त्म हो गई। दूसरा, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंसेस। अब पेड मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये भी है कि हम जब ऐड रन करते हैं तो हम पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करते हैं। हमने कहा कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएंगे जिनकी एज ग्रुप इतनी है, जो इस एज ग्रुप में आते हैं, जो इस लोकेशन पे रहते हैं, जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। हम इस बेस पे ऐड चलाते हैं। ठीक। और इसी वजह से जो रिजल्ट रहते हैं वो क्विक रहते हैं। हम ये नहीं कहें आज मैंने ऐड चलाया तो एकदम से आने लग गया 10 मिनट 15 मिनट बाद। नहीं, टाइम लगेगा इसमें भी, लेकिन रिजल्ट जो है बहुत क्विक आएंगे। ठीक। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो, इसमें क्या होता है, जो एडवर्टाइजिंग का बजट होता है वो हमें अच्छा सा लेके चलना पड़ता है। हम 100-200 रुपये लेके नहीं चल सकते। हमने कहा 100-200 रुपये लेके चल रहे हैं अपना ऐड चलाएंगे, नहीं। हमें अच्छा सा बजट चाहिए होता है। और दूसरा, ट्रैफिक यूजुअली स्टॉप्स व्हेन ऐड स्टॉप्स। जैसे हमारा एक बार ऐड रुक गया, क्यों? क्योंकि हमारा वॉलेट से बैलेंस ख़त्म हो गया। बैलेंस ख़त्म हुआ, ऐड रुक गया, और जहाँ ऐड रुक गया वैसे ही ट्रैफिक आना भी रुक गया। तो देखा, सारी चीज़ें एक बार में रुक गई। तो जब तक पैसा है तब तक तो इसमें रिजल्ट आ रहे हैं ऑर्गेनिक, इसमें पेड में। और जहाँ एक बार पैसे ख़त्म हुए, ये जो रिजल्ट्स हैं सब आने बंद हो जाएंगे तुरंत। यही है पेड और ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब लोग इसमें क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक और पेड दोनों को मिक्स करके मार्केटिंग करते हैं। अब ऑर्गेनिक पेड का मतलब क्या है, देखो, जैसे सपोज़ आपकी कोई पोस्ट है, आपने इंस्टा या किसी प्लेटफॉर्म में तीनों में से पोस्ट किया और वो वायरल हो गई। वो जो पोस्ट है वो वायरल हो गई, अच्छे खासे आपको रील्स वगैरह व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, रील्स पे कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, सेल्स हो रही है, लीड्स वगैरह आ रही हैं। तो आपने क्या किया, उसी पोस्ट को जो ऑर्गेनिक वे में ग्रो अच्छे से हो चुकी है, उसी को लेके आपने एडवर्टीजमेंट भी चला दिया। आप देख रहे हो, ऐसे ही आपने उसी पोस्ट पे ऐड चलाया है जो ऑलरेडी रिजल्ट ला के दे रही थी। तो आगे उसका जो पोटेंशियल होगा वो 2x हो जाएगा, क्योंकि अब जो वो आउटपुट है वो ऑर्गेनिक से तो ला के दे ही रहा है, वो वहाँ से तो आता रहेगा। लेकिन अब अब हम स्पेसिफिक ऑडियंस को भी टारगेट करेंगे। तो इस तरीके से बिजनेस हैं वो करते क्या है, इन दोनों का ही यूज़ करते हैं। अगर उनके पास बजट नहीं है, टाइम है, तो वो उस पर लेके चलते हैं। अगर उनके पास सिर्फ बजट है, उन्होंने कहा हमें वेट नहीं करना है, तो वो पेड मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। और जो स्मार्ट मार्केटर्स होते हैं वो इन दोनों की हेल्प लेते हैं। जो बिजनेसेस होते हैं उनको पता है इन दोनों को कंबाइन करके काम किया जाता है। फिर है, देखो, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट। अब सोशल मीडिया पे कंटेंट कितने टाइप का होता है आप लोगों को पता होगा, आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। देखो, बिजनेसेस कैन पब्लिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। बिजनेसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इमेजेस वगैरह हैं, वीडियोस हैं, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, स्टोरीज हैं, लाइव वीडियोस हैं। ठीक है। अब ये जो चीज़ें ये तो आपने नॉर्मली देखी होंगी। जैसे इमेजेस, जैसे आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, लोग पोस्ट करते रहते हैं। वीडियोस हैं, रील्स, ये सब आपने देखा होगा। फिर है कैरोसेल्स। अब कोई बता सकता है कैरोसेल्स क्या होते हैं? किसी को नो आइडिया? सर। आप लोगों ने, जब आप सोशल मीडिया पे जाते होगे, जैसे इंस्टा पे, आप लोग देखते होगे एक ही पोस्ट में मल्टीपल फोटोज लगी रहती हैं जिसमें आप स्लाइड करते चले जाते हैं, आपने देखा होगा। यस सर। वही होते हैं कैरोसेल्स। फिर पोस्ट वगैरह हैं जिसमें पोस्ट वगैरह क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो बिजनेस कहता है, बिजनेस लोग अपने जो ऑडियंस है उनसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, कि आपको ये प्रोडक्ट ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। फिर कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स, उनके क्या फीडबैक रहा, क्या क्या चीज़ें रहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन सब की वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं। ठीक है। फिर एजुकेशनल पोस्ट, उसी प्रोडक्ट से लेके एक एजुकेशनल पोस्ट बना के अपलोड करते रहते हैं लोग।
फिर प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस, वो प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करें, इसके सेटअप कैसे करें, क्या क्या किसको कैसे कैसे इसका आउटपुट लिया जा सकता है, एक तरीके से पूरा डेमोन्स्ट्रेशन उसका करके दिखाना, A to Z कि इसको सेटअप कर कैसे करें, यूज़ कैसे करें, A to Z चीज़। ठीक है। और जो प्रेजेंट टाइम पे सबसे पॉपुलर जो कंटेंट चल रहा है वो है बिहाइंड द सीन। लोगों को ये देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है, कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस है, अगर उनके जो बिहाइंड द सीन्स वीडियोस होते हैं वो लोगों को, उनके कस्टमर्स को बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनको दिखाई देता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसे पैकेज हो रहा है, उसकी पैकिंग कैसे हो रही है, कैसे वो शिप किया जा रहा है। उनको ये सब देखने में बड़ा मज़ा आता है। किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हुआ, किसी भी टाइप का, अगर आप उसको शिप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या आप बना रहे हैं, उसकी वीडियोस बनाओ और पोस्ट करो सोशल मीडिया पे। लोगों को देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है उन चीज़ों से, और वो लोग इंगेज ज़रूर होते हैं आउटपुट को देख के। वो देखते हैं कैसे इन चीज़ों, कैसे डिफरेंट टाइप की चीज़ों को लेके एक प्रोडक्ट ऐसे बन जा रहा है। कोई केक है, वो देखेंगे इतने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स रखे, इनको मिला के इन्होंने केक बना अच्छे से बनाया। ठीक है। कोई डायरी है, जो भी चीज़ें, मतलब समझ लो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको कंबाइन करके ऐसे एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो लोगों को इसे देखने में बड़ा मज़ा आता है। वो एंगेज होते हैं इस टाइप के कंटेंट से। अब लेकिन ये भी चीज़ है कि देखो, सारे कंटेंट हर एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बने हैं। अब मैं अगर कैरोसेल जो हैं यूट्यूब पे अगर अपलोड कर दूंगा, अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पे भी, लेकिन कोई नहीं देखता। कभी आपने देखा यूट्यूब पे इसे कैरोसेल्स वगैरह? नो सर, ऐसे जनरली नहीं देखा है। लेकिन होते हैं उस पर भी, क्योंकि लोग उसको नहीं देखते वहाँ पे, इंगेज होना ही नहीं चाहते उस टाइप के कंटेंट से, लेकिन होते हैं वहाँ पे भी। इसीलिए हर टाइप का कंटेंट हर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता है। इसीलिए हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो कंटेंट है इस टाइप का, ये कंटेंट इधर जाएगा और ये कंटेंट इधर जाएगा। हम इन चीज़ों को पहले कैटेगराइज कर देते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे ही पहले ही बना लेते हैं, जिससे हमको पता है। अब अगर आप मान लीजिए, आपको पता है ये जो है कैरेक्टर, ये इंस्टा पे सबसे ज़्यादा चलता है। अब मैं अगर इसको यूट्यूब पे लगा दूँ जाके, और जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं उसको इंस्टा पे अपलोड कर दूँ, तो मुझे पता है ना इधर से कुछ आने वाला है ना उधर से कुछ आने वाला है। मैं बेमतलब की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। अब अगर मैंने मार्केट रिसर्च की है तो मुझको आइडिया है कि ये जो कंटेंट है, एक वीडियो जो है ये यूट्यूब के लिए बने हैं, और ये इमेजेस कैरेक्टर्स वगैरह है ये इंस्टा के लिए बनी है। रील स्टोरीज जो है, रील्स शॉर्ट्स हैं, स्टोरीज हैं, ये रील्स और शॉर्ट्स हैं। सबको पता है, या तो पर्सन यूट्यूब पे देखेंगे या तो इंस्टा पे स्क्रॉल करेंगे। यूट्यूब, फेसबुक पे लाख लोग खुद ही पता है फेसबुक पे। देखिए फेसबुक पे भी ये रील्स वगैरह हैं, लेकिन जो रील्स वगैरह वो इतनी अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड अगर आती भी हैं तो इस टाइप का कंटेंट आता है जो यंग जनरेशन के लिए नहीं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, न्यूज़ से रिलेटेड है, मतलब इस टाइप का कंटेंट है कि जो एक यंग जनरेशन है वो कंज्यूम करना ही नहीं चाहती है उसका, उस टाइप का कंटेंट। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म सपोर्ट डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट, इसको भी ध्यान रखो। अब ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, तो इसमें जो इमेजेस अपलोड होती हैं वो आपको पता है पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होती है। और नॉर्मली एक साइज़ होता है 1:1 जिसको बॉक्स साइज़ कहते हैं, उस साइज़ की इमेजेस अपलोड होती हैं, जो कि एक फुल प्रीव्यू दिखा देती हैं कि जो भी, ऐसा नहीं होता कि इमेज कटेंगी या फिटेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक यही फॉर्मेट है जो अटैच होता है। अब होगा क्या, जब ये चीज़ हो जाएगी तो मैं आप लोगों में से कितने लोगों ने कैनवा यूज़ किया है? सर इंस्टाग्राम पर। नहीं, कैनवा, कैनवा एक एप्लीकेशन है अच्छा, ग्राफिक। कैन, यस सर। यूज़ किया है? यस सर। ठीक है। तो हम उसको भी कवर करेंगे, उसको भी देखेंगे कि उसके जितने टूल्स वगैरह हैं, जो मेन टूल्स हैं, जिनका हम काम, जिनकी हेल्प से हम एक इमेज या वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है। देखो, तो देखो यही होते हैं जो डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे, जो आपको इनके अलावा मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ और देखने को मिलेगा। इमेजेस, वीडियो, रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, लाइव वीडियोस, कैरोसेल्स, पोल्स, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, एजुकेशनल पोस्ट, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, बिहाइंड द सीन्स,
अगर आप मेरा सजेशन लो सोशल मीडिया के लिए, तो एक कंटेंट ये हुआ, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स। और ये जो एजुकेशनल पोस्ट हैं, इनको कैरोसेल में पोस्ट करो। एजुकेशनल पोस्ट को कहने का मतलब है, जैसे आप कोई चीज़ सिखा रहे हो, आप सिखा रहे हो कि एसईओ कैसे करें, तो आपने क्या किया, उसी एसईओ कैसे करें या इसी के ऊपर आपने 10 इमेजेस बना ली। जैसे स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये, ऐसे करके टोटल 10 स्टेप्स में आपने चीज़ें बना ली। और आपने क्या किया, उन्हीं को एक कैरोसेल में अपलोड कर दिया। अब लोग करेंगे क्या उसमें, उसमें क्योंकि आपने लिख रखा होगा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो यही चीज़, पहली तो चीज़ ये बहुत इंगेजिंग लगती है लोगों को, कि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर रखी हैं। और क्यों, और दूसरा जो कंटेंट है वो एजुकेशनल है, तो लोग बहुत ज़्यादा एंगेज होंगे। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये हुआ। और बाकी रील्स जो हैं, इसका तो कोई कभी आउट ऑफ द ट्रेंड जाता ही नहीं है रील्स। ये आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा और चलता ही रहेगा। और रील्स को वायरल करना देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी रखो, रील्स अपने आप वायरल हो जाती हैं। ठीक, तो देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं फेसबुक से। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग है क्या, फेसबुक फेसबुक है क्या, पहले देखते हैं। देखो, फेसबुक मार्केटिंग इज promoting a business using Facebook to attract customers, engage your audience and increase sales। अब फेसबुक मार्केटिंग क्या है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना फेसबुक के जरिए, किसके क्या, क्यों, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑडियंस एंगेज होने के लिए और सेल्स बढ़ाने के लिए। अब आप लोग ये चीज़ ध्यान में उठा के रखिएगा, जो मैंने कल रूल बताया था, कि फेसबुक पे जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, फेसबुक पे जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, वो ये लोग हैं। तो हम जो कंटेंट बनाएंगे फेसबुक के लिए, वो हम ये चीज़ ध्यान में बैठा के रखेंगे कि हम इन लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। इन लोगों को वो ट्रेंडिंग हाई फाई चीज़ें, फैशनेबल, उतना इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों में जो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। दूसरा, कि फेसबुक पे हम सिर्फ वही प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे जो उन लोगों के लिए बना होगा। और याद रखिएगा, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, आप जब भी कंटेंट बना रहे हो तो बनाने से पहले एक बायर पर्सोना रफली बना लेना, एक फिक्शनल प्रोफाइल बना लेना अपने कस्टमर की या फिर एक ऑडियंस की, कि वो जो कंटेंट है किस टाइप के लोग परफेक्ट बैठेंगे उसके लिए। जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, अब पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि वो कंटेंट जो है किस टाइप के लोग कंज्यूम कर पाएंगे, किस टाइप के लोग होंगे जो टेक्निकल एसईओ को देखेंगे। तो मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, फिक्शनल प्रोफाइल में क्या होगा, पहली चीज़ मैं लिखूंगा इसके कौन हो सकता है। मैंने कहा इसके टारगेट ऑडियंस मेन होगी, वो होंगे मार्केटर्स या स्टूडेंट्स, क्योंकि वही चीज़ सीखना चाह रहे हैं, टेक्निकल एसईओ। ठीक, दूसरा एज ग्रुप, मैं एज ग्रुप देखूंगा। मैं जानता हूँ ये जो चीज़ है, ये या तो जो न्यू स्किल सीख रहे हैं वो लोग सीखना चाहेंगे, नहीं तो जो लोग जॉब में हैं जो अपनी अप स्किल करना चाहेंगे उनके लिए। तो मैंने एज एक सेट की, मैंने कहा 22 35, मैंने एज भी सेट कर दी, मैंने कहा यही एज ग्रुप है जिसमें लोग चीज़ें सीखना चाहते हैं। ठीक, फिर मैंने कहा कौन क्या मेरा जो ये वीडियो है उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहेगा। फिर मैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा कि उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कि उनके जो डाउट्स होंगे टेक्निकल एसईओ से, जो कि बाकी वीडियोस में नहीं है, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे, क्योंकि बाकी वीडियोस में लोग प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दिखाते, मैं प्रैक्टिकल करके बताया कि कैसे करना है, इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उस चीज़ को ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ एक प्रोफेशनल प्रोफाइल आप हमेशा बनाना, ताकि आपको पता लग जाए वो कंटेंट किन लोगों के लिए है। ब्लाइंडली कभी भी कोई कंटेंट मत बनाना, कि आपने एक पोस्ट बना दिया, उस पर 4 लाइनें लिख दिया, पोस्ट कर दिया, किसी के लिए नहीं है वो आप अपने लिए ही बना रहे हो बस। एटलीस्ट पता होना चाहिए उसके कंज्यूमर होंगे कौन कौन हो सकते हैं। अब जो बिजनेसेस हैं वो फेसबुक यूज़ करते क्यों हैं, देखो, अब फेसबुक पे क्या है, मिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र्स हैं विद डिफरेंट एज ग्रुप्स। बस फेसबुक का एक यही एक, मैं ना देखो, मैं ये नहीं कह रहा ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, बस एक लेके चल सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि फेसबुक पे हर एज ग्रुप के लोग मिलेंगे आपको, फेसबुक पे हर एक एज ग्रुप के 25 to 50, बीच में आप देख रहे हो
कुछ यंग जनरेशन भी है, कुछ मिलेनियल्स भी हैं, कुछ जेंजीज भी, सब इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। 25 का मतलब ये नहीं 25, देखो कुछ यंगस्टर्स भी जो जेंजीज हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, वो भी हैं फेसबुक पे। ठीक है, तो फेसबुक का यही है, इस पर मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं और वो भी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के। और अब अगर डिफरेंट एज ग्रुप के होंगे तो डिफरेंट माइंडसेट से आएंगे कि हमें किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है। फेसबुक पे आज भी बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक्टिव हैं, जो यूज़ करते हैं, कि उनको पता है एक एज ग्रुप ऐसा है जो आज भी फेसबुक पे ही है, तो वो उसी एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए और उनके साथ कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखने के लिए वो कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब बिजनेस यूज़ करते क्यों हैं? देखो, टू बिल्ड कम्युनिटीज़, मतलब एक ग्रुप कम्युनिटी बनाते हैं, एक ग्रुप होता है फेसबुक पे, ग्रुप बनाए जाते हैं। मैं आपको बताऊँ कैसे करते हैं ये। ठीक है, फेसबुक पे कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं, एक ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है सेम माइंडसेट के लोग और सेम थॉट्स के लोग ऐड होते हैं ताकि वो एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर पाएँ। कोई नई चीज़ अगर किसी को पता लगी तो वो उसी कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसी तरीके से कि उनके पास भी होता है फेसबुक ग्रुप। फिर तो शेयर अपडेट्स, जो बिजनेसेस हैं वो करते क्या है, कोई भी बिजनेस रिलेटेड अपडेट आ रहा है कि हमारी ब्रांच खोलने वाली है, ऑफर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो पोस्ट करते रहते हैं टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशन के लिए वो यूज़ करते हैं फेसबुक। फिर जनरेट लीड, लीड जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर रन एडवर्टीजमेंट्स, एड्स वगैरह रन करते हैं फेसबुक पे, इसके लिए फेसबुक यूज़ करते हैं ये लोग बिजनेसेस। और फिर प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट, ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो हर प्लेटफॉर्म पर जो कंज्यूमर्स हैं वो देखते हैं कि जो बिजनेस है वो कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। क्योंकि उनको पता है कि जो प्रेजेंट टाइम पे लोग फ़ोन, जो फ़ोन नंबर्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन उनको पता है वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उनकी एक लास्ट होप रहती है कि सोशल मीडिया, वहाँ से हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वहाँ से हमको सपोर्ट मिलेगा। तो वो एक बार जाके इनकी सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जाके चेक करते हैं कि आई जो बिजनेस है वो रिप्लाई देते हैं कि नहीं। अगर देते हैं तो एक पॉजिटिव, एक थिंकिंग थॉट बन जाता है उनके माइंड में कि हाँ ये लोग तो सबको, अपने जो कस्टमर्स हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी क्वेरी सॉल्व करते रहते हैं, उनके डाउट जितने रिजॉल्व करते रहते हैं। तो यही एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, अवेयरनेस बनती चली आ रही है, और यही एक बिजनेस को होना भी चाहिए। अपनी रेपुटेशन ऐसे ही बिल्डअप करनी चाहिए। आप भी कल को कहीं किसी कंपनी में एज ए सोशल मीडिया मार्केटर जब काम करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में बैठा के रखिएगा। कभी भी अगर कोई कस्टमर आपको किसी, आपकी किसी पोस्ट पे आपको रिप्लाई दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, आंसर दे रहा है, अब देखो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव वे में हो चाहे डिस्ट्रक्टिव वे में हो, किसी भी वे में हो, आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि एज अ बिजनेस पर्सन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ठीक, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है, कस्टमर सपोर्ट। जितना अच्छा कस्टमर सपोर्ट रहेगा, आपकी जो कस्टमर्स हैं वो उतने ही ज़्यादा नेचुरल बिहेव करेंगे वो। अब अगर ओकेजनली आप रिप्लाई दोगे, आपने कहा एक हफ्ते तक आपने किसी को रिप्लाई नहीं दिया, फिर एक हफ्ते बाद आपने रिप्लाई भी दिया तो एक पर्सन को रिप्लाई दिया, बस ख़त्म। बाकी लोग फिर उसमें देखेंगे कि ये तो गलत चीज़ है, कि हमारी क्वेरीज थी तो हमको रिप्लाई नहीं दिया, एक कोई पर्सन, रैंडम पर्सन उसको रिप्लाई देके बस चले गए। तो ये एक निगेटिव चीज़ चली जाती है। ठीक है, तो ये वजह है जिसलिए जो बिजनेस है वो फेसबुक यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्युनिटीज़ के लिए, अपडेट्स वगैरह शेयर करने के लिए, प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए और कस्टमर सपोर्ट के लिए। ठीक, देखो फिर है पेज, जैसे ये जो था कम्युनिटीज़ था, हम करते क्या है ग्रुप बनाते हैं। अब देखो फेसबुक के हम दो तरीके से चीज़ें चलाते हैं, एक होता है फेसबुक पेज, एक होता है फेसबुक ग्रुप। एक होता है फेसबुक पेज, एक होता है फेसबुक ग्रुप। ग्रुप को समझ लो व्हाट्सएप ग्रुप की तरह, जिसमें सारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं इवन। व्हाट्सएप वाली सेम चीज़ है।
लेकिन जो फेसबुक पेज होता है वो बिज़नेस का पेज होता है। वो होता है क्या, बिज़नेस अपनी चीज़ें शेयर करती रहती है उन पे, जो भी अपडेट्स वगैरह चीज़ें आती रहती हैं। वो एक ऐसे समझ लो अपनी कंपनी को या अपने आप को एक रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, टोटली मतलब ओवरऑल अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। आप खुद सपोज मान लीजिए मेरा एक बिज़नेस हो, ठीक है, मेरा एक बिज़नेस हो, अगर मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल पर यही चीज़ें शेयर करूँगा कि मेरी कंपनी में ये हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट नया लॉन्च होने वाला है, तो मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्सअप हो जाएंगी। इसीलिए फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया है कि आप एक बिजनेस पेज बना सकते हैं जिस पे आप अपनी कंपनी को ही सिर्फ प्रेजेंट करेंगे, कि आपकी कंपनी की जो एक्टिविटीज़ होंगी आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल से अलग रखिए चीज़ें। ठीक है, तो होता है कि हमारा जो एक पेज होगा, फेसबुक पेज होगा, एक बिजनेस का नेम होगा, उसमें आपने देखा बिजनेस के नेम होते हैं, एक लोगो लगता है, कवर इमेज होती है, जैसे बैनर होता है ना, बैनर इमेज, वो बैनर इमेज लगती है, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, और जो कि सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोग देखते हैं कि इस कंपनी की कितनी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। वो देखेंगे अबाउट इन्फॉर्मेशन, अबाउट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इनके पास, क्या इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वेबसाइट वगैरह है कि नहीं इनकी, अगर वेबसाइट है तो वो अगर वेबसाइट अगर दिखेगी तो वो वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट ब्राउज़ करेंगे, देखेंगे वेबसाइट कितनी सही चल रही है, कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, टाइम तो नहीं लग रहा लोड होने में उसको, इन सब चीज़ों में। ठीक, उसके बाद बिजनेस हावर्स, जो कि प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस आवर्स प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, कि आप कब तक ऑपरेट करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, और 24/7 काम करते हैं, ये पेज में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जब मैं पेज बनाऊंगा आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट बटन। अब कॉन्टैक्ट का बटन आपको पता है नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो रहना ही चाहिए। कॉन्टैक्ट का बटन रहेगा तो पर्सन आराम से उस पर क्लिक करेगा, आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, अनलाइक प्रोफाइल पर्सनल प्रोफाइल्स, बिजनेस पेजेस आर डिज़ाइन फॉर मार्केटिंग। जैसे पर्सनल प्रोफाइल जो होती हैं वो तो हम अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, अपने हमारी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा था उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जो बिजनेस पेजेस होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, वो मार्केटिंग के लिए ही बनाए गए हैं, किसी एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे आपका पर्सनल ब्रांड हो या किसी बड़ी बिजनेस कंपनी का ब्रांड हो, उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो इसीलिए हम चीज़ों को अलग अलग रखते हैं, मिक्सअप नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो फेसबुक पेज है और ये फेसबुक ग्रुप है, इसको मैं आपको बताऊंगा बनाए कैसे जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों के पास फेसबुक का अकाउंट है? किसी के पास है फेसबुक अकाउंट? नो सर। नो सर। किसी के पास, देखिए अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ओके सर। हम्म, क्योंकि आपको उसमें देखना पड़ेगा कि फेसबुक का पेज कैसे बनता है, फेसबुक का ग्रुप कैसे बनता है, चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कैसे की जाती है, फिलअप कैसे की जाती है, फेसबुक पर रिसर्च कैसे की जाती है कॉम्पिटिटिव की। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको फेसबुक का एक अकाउंट लगेगा, और फेसबुक के अकाउंट के बगैर ये सब काम नहीं हो सकते हैं। कि जो फेसबुक है, कि जब मैंने बताया था आपको डीएपी है, तो फेसबुक का जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, वो बहुत अच्छी बनी हुई है। अब क्योंकि आपको पता है डीएपी जिसका अच्छा होता है गूगल की नज़र में, वो उसकी रेपुटेशन अच्छी है, क्योंकि ऊपर से फेसबुक फेसबुक ही है, फेसबुक की ऑलरेडी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया का अच्छा प्लेटफॉर्म है, मिलियंस ऑफ यूज़र्स आते हैं रोज़ इस पर। तो अगर वहाँ पे हम अपना प्रमोशन करेंगे तो बिज़नेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो होने के। ठीक है, तो देखो अब जो आगे की चीज़ें हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ बचा है। क्योंकि सोशल मीडिया में आप लोगों को एकदम फ्लो में लेके चलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ऐसे ही हमने एक फ्लो में लेके चले थे एकदम आराम से, वैसे ही मैं सोशल मीडिया को भी कवर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं वो करेंगे, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकली है, लेकिन थ्योरी आपको थोड़े रूल्स वगैरह हैं वो समझने पड़ेंगे बस। तो आज के लिए हम देखो इतना ही रखते हैं, कल से जब भी नेक्स्ट सेशन होगा, कल से नहीं, जब भी नेक्स्ट सेशन होगा तब से हम कंटेंट टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो ओके सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
नो सर। नहीं सर। ठीक है।